बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 28 अक्टूबर का आगाज़ हो चुका है और आज जुमेरात का दिन है। नाज़रीन किराम, इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शामिल करने के लिए हैं। बुशरा बीबी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन रात गए एक बहुत ही बड़ा वाक़या हो चुका है, बहुत ही अहम तरीन वाक़या। और वो वाक़या यह है कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब को अगवा कर लिया गया है, लापता कर दिया गया है। उन्हें उठाया गया मारूफ सहाफ़ी साकिब बशीर के साथ पिम्स की पार्किंग से। अपनी अगवा से कुछ देर कबल उन्होंने बड़ी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी और उसके बाद उनको अगवा कर लिया गया है। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब के अगवा ने यकीनी तौर पर पूरी मीडिया इंडस्ट्री को हिला दिया है और पूरे मुल्क के अंदर इस बारे में बात हो रही है और पूरे मुल्क के अंदर इस बारे में तरफलाट है कि एक्चुअली ये क्या हुआ। तो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, कैसे अगवा किया गया और किस स्टोरी के ऊपर वो काम कर रहे थे और उनसे क्या करवाने का मकसद है, इसके ऊपर नंबर 1 बात करेंगे। नंबर 2, नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी साहिबा कुछ अहम तरीन राज खोलने को तैयार बैठी हैं। उनकी बहन ने इस बारे में बता दिया है और जितने भी पीटीआई के गद्दार हैं नाज़रीन किराम, वो इस वक्त तख्ते तवे पर हैं और वो इस वक्त बहुत परेशान है कि बुशरा बीबी क्या करने वाली है। तो बुशरा बीबी से रिलेटेड बात करेंगे, मतीउल्लाह जान से के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा कुछ और खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आपने जान लेना है कि मतीउल्लाह जान साहब के अगवा के बारे में ये कोई उड़ती खबर नहीं है, बल्कि उनके बेटे ने इस बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड की है और उसमें उन्होंने सारा कच्चा चट्टा बताया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनको अगवा किया गया, कैसे अगवा किया गया और उनके वालिद को क्यों अगवा किया गया। ये सारी कहानी नाज़रीन किराम खुल चुकी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, आपको अंदाजा हो सके। आप खुद सुनिए उनका जो बेटा अब्दुल रज़ाक वो क्या कह रहा है, सुनिए जरा, आपको अंदाजा हो जाए कि बात कहां तक पहुंच चुकी है। फिर हम जरा मतीउल्लाह जान के बारे में बात करते हैं, सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ। अब्दुल रज़ाक सन ऑफ मतीउल्लाह जान। मेरे वालिद साहब को कल 11 बजे, कल 11:30 प्रिंस के सामने से साकिब बशीर साहब अंकल के साथ उठाया नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियां, अनमार्क्ड कार। कोई अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया कि हाँ जी हम पुलिस हैं, हम रेंजर्स हैं या हम कोई और हैं। कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि जमहूरियत पाकिस्तान है, क्या जरूरत है वहां को बताने की और वहां के नुमाइंदों को बताने की कौन क्या कहां है, कौन है। सख्त गुस्से में उन्होंने रोका। जारी बात है, सेफ हाउस होगा, इनको तो सब अपनी पता होता है, क्लियरेंस होती है, मिशन की हर चीज की पता होता है। कहीं पे रोका, उसके बाद बशीर अंकल को कहा कि आपका मसला नहीं, उनको छोड़ दिया गया। और मतीउल्लाह जान साहब का मसला है, उनका ये मसला मतीउल्लाह जान साहब का इतना सा कि रात को 2-3 बजे निकल के मेरे वालिद साहब को इस उम्र के अंदर शौक है कि जाकर जो रिपोर्टिंग है, जो जवानी से करते आ रहे हैं, पीटीवी के दौर से जो इंडिया की कवरेज, पाकिस्तान की कवरेज, बाहर मुल्कों की कवरेज, जो बस कवरेज करनी है ना, जाके न्यूज़ देखनी है, खुद जाके देखनी है, जो चीज़ हमको बतानी है। ये उनको थोड़ा सा मसला है उनका। उस मसले की बुनियाद पर ये नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियां, पाकिस्तान के असल वारिस उनको जो उठाकर ले गए। तो यार कोई खुदा को खो करो यार, तुम लोग के घर में बच्चे मां बहन नहीं है, कोई भी नहीं है, किस तरह उठा लेते हो किसी को यार? रात को किसी की बात को उठाते हो, किसी के शोर को उठाते हो, ये मतलब कि मजाक बना लिया इसको अपना, ये बस मिशन अपने छोटे-छोटे करने तुम लोगों ने। कोई दिमाग है तुम लोग के अंदर? तुम लोग जैसे लोग हर मुल्क के अंदर होते हैं लेकिन अपने लोग नहीं खाते, अपने लोग नहीं काटते। वो दुश्मनों की क्या जरूरत है हमें? तुम लोग खुद अपनों को काटने भागते हो। अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? फिर आप कहोगे बेटा ये बातें करे, बेटा वो बातें करे, बेटे को किसी पुलिस वाले ने बताया कि आपकी बात को हमने इस वजह से उठाया, सुबह केस करेंगे, अभी पोजीशन। अब्दुल रज़ाक साहब जो कि मतीउल्लाह जान के बेटे हैं, बड़े ही सख्त गुस्से में उन्होंने कहा जी अभी ये बात हो जाएगी कि बेटे ने ये कर दिया, बेटे ने वो कर दिया, बेटे ने फलां कर दिया, बेटे ने जो है ना वो ढिमका कर दिया। और मुझे ये बताइए कि क्या किस तरीके से उठाया गया। मेरे वालिद को बताकर या आपने ये अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो हमें बताया गया कि उन्हें सिर्फ फलां जुर्म में गिरफ्तार किया गया, आपने बस उसे अगवा कर लिया है। मतीउल्लाह जान साहब नाज़रीन किराम एक इतना क्रेडिबल नाम है कि उसके अगवा ने यकीनी तौर पर पूरी सहाफ़ी बरादरी को मतलब परेशान कर दिया है। और इनफैक्ट नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं वो भी मतीउल्लाह जान साहब के हक में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ भोंपू सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के हक में नहीं बोलेंगे। अब मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। मतीउल्लाह जान को अगवा क्यों किया गया है, ये जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जरा वो सुन लीजिए। मतीउल्लाह जान साहब को नाज़रीन किराम अगवा किया गया क्योंकि वो एक खास स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे। और वो स्टोरी क्या है नाज़रीन किराम? वो स्टोरी ये है कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग जख्मी हैं। इस स्टोरी पे काम करने के जुर्म की पादाश में उनको गिरफ्तार किया गया। पिम्स के अंदर उन्होंने जो आखिरी इंटरव्यू किया वो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत जो है उनके साथ उन्होंने किया और उनसे उन्होंने टफ क्वेश्चंस पूछे और उनसे पूछा कि भाई बताइए कितने लोग यहाँ पर कितने लोगों की शहादत हो चुकी है, कितने लोग आए हैं, क्या हिसाब किताब है, जिसके जवाब देने में वो कासिर थे। और नाज़रीन किराम ठीक तकरीबन आधे पौने
घंटे के बाद उनको उसी पार्किंग में से गिरफ्तार कर लिया गया। वो और साकिब बशीर साहब जा रहे थे, इन दोनों को उठाया गया। उठाने के बाद कुछ देर के बाद 5 मिनट बाद साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया गया और कहा गया कि आपका मसला नहीं है, और मोतीला जान साहब को अगवा करके ले गए। अब अल्लाह जाने कहां पर रखा है, किधर रखा है, किस सूरत हाल में रखा है, कोई नहीं जानता है। उन्होंने ये जो आखिरी वीडियो की थी अगवा होने से पहले, मैं जरा वो आपको आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मोतीला जान साहब किस स्टोरी पे काम कर रहे थे। सुनिए जरा। नहीं, ये बताएं कि कितने इलाके और कितनी डेथ हुई है? इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई हमारी। आप कोऑर्डिनेटर प्राइस सेहत हैं, आपको नहीं मालूम कितने लोग मरे हैं और कितने नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है। यहाँ पे तो कह रहे हैं 36 इंजर्ड हमारे पास हैं। अच्छा। जो कि सिविलियन साइड पे हैं। अच्छा। 66 जो है वो बता रहे हैं कि उसके हैं, यही फिगर दिया उन्होंने। डेथ कितनी है अभी तक इन्होंने कोई इस तरह का फिगर मेरे पास। आप कोऑर्डिनेटर प्राइस सेहत है और आपको ये नहीं पता कितने लोग डेड हैं कल के इतने बड़े वाक़े में, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? नाज़रीन इकराम, ये वो एक्सक्लूसिव स्टोरी है जिसके ऊपर रोका गया था काम करने के लिए कि कोई ये नहीं बताएगा कि कितने लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, कितने लोगों को मारा गया है। इससे तो जो है ना वो जुर्म के ऊपर पर्दा डालने में हमें नाकामी साबित होगी, और जो भी इस बारे में बात करेगा उसको हम तुन के रख देंगे। नाज़रीन इकराम, यही हुआ और मोतीला जान साहब को तुन के रख दिया गया। साकिब बशीर और मोतीला जान साहब दोनों जा रहे थे। साकिब बशीर साहब को 5 मिनट बाद छोड़ दिया गया और मोतीला जान साहब को कहा गया कि आपके साथ हमें मसला है, और मोतीला जान साहब को ले गए हैं, जिसके बारे में कोई ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई मामला, ना कोई लेना, ना कोई देना। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा भंड मारा है। मोतीला जान कोई आम आदमी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की अवाम अब मोतीला जान के साथ खड़ी है। पिछली दफा जब मोतीला जान साहब का अगवा किया गया, ये याद रखिएगा कि 70% अवाम ने मोतीला जान साहब के इस अगवा को काइंड ऑफ सपोर्ट किया, जो कि गलती थी। मैंने तब भी मजम्मत की थी, मैंने कहा यार ये तरीकाकार ठीक नहीं है। और आज मोतीला जान को जब अगवा किया गया है, नाज़रीन इकराम, पूरी कौम इस शख्स के साथ खड़ी है। पूरी कौम इस शख्स को जो है ना वो ये कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल जो है वो परेशान ना हो। तो ये नाज़रीन इकराम एक लेटेस्ट अपडेट है। दूसरी नाज़रीन इकराम, मैं जरा आपके सामने सूरत हाल रख दूं और आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, और वो राज खोलने जा रही हैं मरियम रियाज भुट्टो की बहन बुशरा बीबी। इस बारे में मरियम रियाज भुट्टो साहिबा कल से हमें आगाह कर रही हैं, बता रही हैं कि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है, और हम आपको बताएंगे कि क्या सिलसिलाकार है। वो बताती जा रही हैं वो किस तरह से इस्लामाबाद गई, किसने गाड़ी मोड़ी, इस बारे में कुछ राजों से पर्दा उठा चुकी हैं। अब नाज़रीन इकराम, जो मरियम रियाज भुट्टो साहिबा के सामने में और जो बुशरा बीबी साहिबा के करीबी सोर्सेज हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहानी है और ये किस तरह से जो है ना वो मामलात हुए हैं। बताया ये जाता है कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उन्होंने मना किया था कि मैंने अपने मुजाहिरीन को छोड़ के पेशावर नहीं जाना। बताया ये जाता है कि उन्हें ज़बरदस्ती एक गाड़ी में बिठाकर पेशावर लाया गया। बताया यह जाता है कि उनकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो चुका था और उसके बाद उनकी गाड़ी तब्दील करवाई गई। बताया यह जाता है कि बुशरा बीबी चीज़ों को फ्रंट से लीड करना चाहती थी, लेकिन वो जो लोग जो पार्टी के रहनुमा उनसे नाखुश थे, और वही इस वक्त जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आते हैं। वही उन्हीं लोगों ने नाज़रीन इकराम इस चीज़ का बेनिफिट लिया, और बेनिफिट कुछ इस तरह से लिया कि और उन्होंने जो है ना वो बुशरा बीबी साहिबा को जो है ना वो उनके नाम पर टैग लगा दिया। ऑब्वियसली जहाँ पे ताल्लुक थे, जहाँ पर राब्ते थे, और जिनकी वजह से किया गया था वो उस वजह से किया गया। अब बुशरा बीबी कल से जब पेशावर पहुंची, नाज़रीन इकराम, हमें इत्तला मिली कि उनका अपनी फैमिली के साथ भी राब्ता नहीं करवाया जा रहा। बंदा जो है वो जहाँ पर है वो उसका नाम है अडयाला जेल, और बीवी जहाँ पर है मेरे ख्याल से जिस तरह से कल से आज तक उनको लिए जो है ना वो जेल का समा बनाया गया, मेरे ख्याल से वो पेशावर जेल में है। और मरियम रियाज भुट्टो साहिबा के मुताबिक, जो कि उनकी बहन है, वो कहती हैं जी अब तक कोई इत्तलात हमें नहीं मिली, हमारी बात नहीं करवाई गई। अभी कुछ देर पहले बात करवाई गई है, और उन्होंने बारहा बताया कि बुशरा बीबी नहीं जाना चाहती थी, बुशरा बीबी लोगों को नहीं छोड़ के जाना चाहती थी। तो फिर सवाल यह है कि कंटेनर के अंदर कौन ऐसा इन्फ्लुएंशियल आदमी मौजूद था जिसने बुशरा बीबी को कन्विंस किया यार ज़बरदस्ती यहाँ से लेके गया, और उन्हें जाके, और इसी वजह से बुशरा बीबी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आई। और क्योंकि कहानी ये थी कि बुशरा बीबी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी, लेकिन नाज़रीन इकराम उन्होंने इस बात में नहीं इंटरेस्ट दिखाया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि मैं जहाँ से निकली थी और मैं जहाँ पर हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि इमरान खान जो कहेगा मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगी। कल से नाज़रीन इकराम ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई कि जो यहाँ से पे कराया है वो सब कुछ बुशरा बीबी ने कराया है, पीटीआई की क़यादत तो मान गई थी, और फलाना हो गया था और ढिमकाना हो गया था, और ये चीज़ हो गई थी, वो चीज़ हो गई थी। अगर बुशरा बीबी अक्लमंदी से काम ना लेती तो ये निज़ाम और ये ड्रामा जो रचाया गया है नाज़रीन इकराम, ये
किसी भी तरह से अवाम पर जो है वो एक्सपोज नहीं होता, लेकिन बुशरा बीबी ने इसको एक्सपोज कर दिया, इसलिए बुशरा बीबी को जो है ना वो दाद देना पड़ती है और बुशरा बीबी ने बहुत ही शानदार काम दिखाया है। मैं नाज़रीन करम आपको ये भी बता दूं कि कल से एक प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी, वो जी ये जो मुजाहिरीन थे इनके हाथों में हथियार थे और ये हथियार से लेस थे और ये हथियार से कमरबंद थे और ये बुशरा बीबी के कहने के ऊपर रियासत पे गोलियां चलाने के लिए आए थे। इस बारे में भी इतला मिल चुकी हैं और इंडिपेंडेंट सोर्सेज बताते हैं कि इनके पास यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑफिशियली कोई किस्म का कोई असलहा मौजूद नहीं था और इसकी रिपोर्ट भी हमने जमा करवा दी थी और हमने बता दिया था कि इनके पास कोई असलहा नहीं है। हाँ, अगर भाई किसी के ऊपर शेलिंग हो रही है या कुछ इस तरह के हो रहा है तो भाई जो कारकुन वहाँ पे खड़ा है उसने अपनी हिफाजत यकीनी बनानी है। अगर वो किसी का मास्क ले लेता है या कुछ भी ले लेता है या उसको कोई मास्क मिल जाता है तो उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर दहशतगर्दी के मुकदमे नाज़रीन कराम काटे गए और उन्हीं दहशतगर्दियों के मुकदमों की वजह से अब वो जो लोग हैं जिनके दिलों के अंदर इमरान खान के लिए ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी है, सॉरी इमरान खान के लिए नहीं, इमरान खान के दुश्मनों के लिए ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी है, वो सोचिए कि इमरान खान के मुखालिफिन को किस नज़र से देखेगा। तो मैं बारहा कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून घाटे का सौदा कर रही है, घाटे का सौदा कर रही है, घाटे का सौदा कर रही है। इन्हें इस वक्त बिल्कुल इस बात का एहसान नहीं है। नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त 6 मगोइयाँ जारी हैं और जो आपके ख्वाजा साद रफ़ीक साहब है मेरे ख्याल से, उन्होंने नहीं एसर इकबाल साहब ने भी ये बयान दिया और उन्होंने कहा है कि गवर्नर राज लगाना सूबे के अंदर नागुज़िर हो चुका है। और इसके ऊपर जो ख्वाजा आसिफ साहब है उन्होंने बयान दिया है कि देखिए कि जनाब वो अब कैंसर हो चुका है, वो काटना पड़ेगा, इतने पैसे जमा करवाना पड़ेंगे, कुछ लोग जो है ना वो यहीं पर रहेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। पहले इनका इरादा ये था कि जितने भी स्टूडेंट फेडरेशन के लोग आते हैं हम उनको वीज़ा देंगे और उनको बाहर भिजवा देंगे ताकि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर मैंडल ना कर सकें और वो इसी स्ट्रगल के अंदर रहें। लेकिन लड़कियाँ खड़ी हो गई, लड़कियों ने नाम लिए, लड़कियों ने चीज़ें बताई, उसके बाद ये फैसला जो है वो ठंडा मट्ठा करवाने की कोशिश की गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 जो लोग थे जो है ना वो जिन्होंने इस पूरे वाक़े को कवर किया, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ों के बारे में जो है ना वो बताया नाज़रीन कराम के पूरे वाक़े को किस तरह से जो है ना वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। अच्छा, अब ज़रा नाज़रीन कराम सुनिए, एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि दुनिया टीवी के एंकर बैठकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो सबूत मांगते हैं कि सबूत किधर है, लाइए सबूत। वो सबूत नाज़रीन कराम मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर दिए हैं। मैंने दिखा दिया है कि किस तरह से लोग जवान थे, जिंदा थे, वो कैसे आए और उनको मुर्दा कैसे भेजा गया और किस तरह से सीधी गोलियां मारी गई और किस तरह से ये सारी चीज़ें की गई। इसके ऊपर नाज़रीन कराम गार्डियन अखबार ने, अब इन्हें ये नजर आ रहा है ना सबूत किधर है, वैसे तो अल जज़ीरा ने कहा है कि हमारे सामने जो है ना वो गोलियां चली और जिन लोगों को जख्मी हुए उन्हें अल जज़ीरा ने बताया। द गार्डियन अखबार, ये अंग्रेजी अखबार है, गार्डियन अखबार ये बताता है कि जनाब हमारी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि जहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से ये सब कुछ किया गया हो। हमारी नज़रों से ऐसा कुछ भी नहीं गुजरा है कि मुजाहिरीन की जानिब से ये सब कुछ जो है ना वो किया गया हो और ये सारी जो है ना वो चीज़ें एक ड्रामेबाजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ करवाने की कोशिश की गई हो। और नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इंडियन मीडिया तो भंगड़े डाल रहा है। इंडियन मीडिया तो आप समझिए कि इंडियन मीडिया इज़ इन क्लाउड्स और वो जो है ना वो इसी तरह से जो है ना वो देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि गार्डियन अखबार जो है, इंडियन मीडिया तो जो दिल करे, ये हमने खुद ही मौका दिया ना। गार्डियन अखबार नाज़रीन कराम, गार्डियन अखबार ने जो है ना वो लिखा है और उन्होंने बताया है, गार्डियन अखबार ने इस बात की गवाही दी है कि लोगों की शहादतें ज़्यादा हुई हैं। और ये तो मैंने आपको बताया ना, कल जज़ीरा ने भी लिखा है कि वो जो है ना वो छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अब बड़े अफसोस की बात है नाज़रीन कराम, मेरी अभी एक दोस्त से बात हुई और वो एबटाबाद से था। उन्होंने कहा जी हमारे गांव से और इधर उधर जो मेरी इत्तला है, एक दोस्त उसका और बाकी इधर उधर, वो कहते हैं जी 6 शहादतों की इत्तलात मिल चुकी है। 6 लोग सिर्फ और सिर्फ एबटाबाद और इसके गिरदोनवा से मारे गए हैं, जो कि मुझे मेरे सोर्स ने बताया और उन्होंने बताया जी मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ। तो अब देखिए कि कितनी ही बर्बरियत और कितनी ही जो है ना वो चीज़ें फैलाई गई होंगी, लेकिन वो आपके सामने ही है कि अब इसका जो है ना वो नतीजा क्या निकल रहा है। नाज़रीन कराम मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है वो ये भी कुछ भोंपू एंकर्स बता रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना वो लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, मेन लीडरशिप को गिरफ्तार कर देंगे, अब पीटीआई के ऊपर और सख्तियाँ आएंगी। हो सकता है कि पीटीआई बानी पीटीआई की, कुछ लोग तो ये बातें करें, हो सकता है बानी पीटीआई को अब फांसी दे दी जाए और ये वो, अल्लाह रहम और फजल नासर फरमाए। लेकिन इनके हालात नाज़रीन कराम कुछ और ही नज़र आ रहे हैं और मैं पीटीआई की लीडरशिप से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। अच्छा, ये जो बुशरा बीबी साहब है ना, ये क्या क्या राज खोलने वाली हैं ये मैं आपको बता दूं। मरियम रियाज भट्टू साहबा ने इस बारे में बताया है। वो नहीं जाना चाहती थी तो कौन लेकर गया। अब मरियम रियाज भट्टू साहबा बताती हैं कि बुशरा बीबी चुप हैं
ऑब्वियसली जब वो बोलेंगी तो बहुत सारे राज खोलेंगी। ऑब्वियसली इस वक्त पीटीआई को खदशा है टूट जाने का, लिहाजा वो बिल्कुल साथ खड़ी हैं, लेकिन एक वक्त आएगा वो सारी चीज़ें उन्होंने दिल में लिख ली हैं कि कैसा सलूक हुआ और क्या कुछ हुआ, वो दुनिया के सामने नाज़रीन इकराम रखने वाली हैं। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।